जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। एक दो बंदे का और स्वागत कर लो, बुला कर लियो, आपका ही परिवार है, आप ही तो स्वागत करोगे। तो जितना हो सके शेयर करो इस चैनल को और आगे बढ़ते रहेंगे। आज आपका सेशन योद्धा बैच तो हम सुबह 9 बजे और शाम को 3 बजे करे ही है, लेकिन आज सेशन कहीं का है आपको पता। डेली रात को सेशन किस चीज का हो रहा है? सारथी बैच का। तो आज आपका सारथी बैच में हम एमटीएस के क्वेश्चन सोल्व करने वाले मैथ के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा और क्वेश्चन क्या है, जल्दी से करेंगे, थोड़ा सेशन ज्यादा लंबा नहीं करे। क्वेश्चन क्या है कि एक डिब्बे में 780 केले हैं, 780 केले लेके आए बनाना, ठीक है। उसमें से 130 केले सड़े हुए हैं, इसमें से कुछ तो निकल गए सड़े हुए और कुछ है एकदम फ्रेश पीस ताजे, ठीक है। तो सड़े हुए कितने हैं? 130 सड़े हुए हैं। तो ताजे आपके कितने हो जाएंगे? 80 में तो 30 गए 50 और 70 में तो 7 में तो एक गया 6, तो 650, 650 आपको ताजे हो जाएंगे। केले की अच्छी गुणवत्ता का प्रतिशत बताइए। अच्छी गुणवत्ता कितनी? 650 है सही। 780 में तो 100 में तो कितना? 13 छिका 78, 13 पंजे 65। तो 5 गुना इसका 2 तक काट लो, 2 3 6 और ये हो गया 50। तो 5 पंजे 25, 250 बटे 3, 3 अटी 24, 1 3 3 9, 83 सही, 1/3%। कौन सा आंसर हो जाएगा? 83.33 आपका आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा। एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी जाती है। एक ही कीमत है और उस पर दो वस्तु खरीदी जा, यानी कि जो उनका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, बराबर है। और एक वस्तु को 20% के लाभ पे बेच दिया जाता है, दूसरी को 10% हानि पर। तो टोटल में लाभ या हानि बताइए। देखो 20% तो यह हमें प्रॉफिट और 10% हो रहा हमें लॉस। और वस्तु किसका? सीपी बराबर है, यानी कि पहली वस्तु बराबर है दूसरी वस्तु के। पहली को 20% प्रॉफिट पे, दूसरी को 10% के लॉस। 20% प्रॉफिट 20/100 हो जाकर, यानी कि 1/5। अगर सीपी कितने का था? 5 का था, तो 6 में बेच दी। लॉस 10% हो, 1/10, यानी कि अगर 10 की थी तो 9 पे बेच दी। अब देखेंगे, दूसरा मार्कर ले लो, रंग बिरंगे तो पढ़, तो मजा आवे तारा। तो 5 से कितनी होगी? 6 होगी पहली बार। तो दूसरी बार 10 की चीज कितने में बेच दी? 9 में बेच दी। पहली पे लॉस हुई, दूसरी पे लॉस हुआ, पहली पे लाभ हुआ। लेकिन जो इसका सीपी है बराबर है, इसका मतलब यहाँ 5 ना होकर 10 होता, बात बन जाती, यू भी 10 यू भी 10। तो क्या दिक्कत आ रही? ये सीपी और एसपी का आपका क्या है? सीपी और एसपी का रेशियो ही तो है। तो 2 की गुणा कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 और 6 गुना 2, यानी कि यहाँ भी 10 हो गया, यहाँ भी 10 हो गया, और 10 और 10 सीपी हो गया आपका 20। यहाँ कितना हो गया? यहाँ तो आपका हो गया 12 और 9 ये हो गया 12 और 10 22 हो जा, तो 9 कितने हो जाएंगे? 21। तो 1 का लाभ हो गया। 20 की चीज 21 पे बेच दी तो प्रॉफिट हुआ 1 का, प्रॉफिट हुआ 20 पे। 100 पे कितने का? 20 पंजे 100, 5% का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 5% का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़ो, मिटो दो इसे। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगर क्वेश्चन उतार करो या सॉल्यूशन देखो करो, आप उतार करो तो रोक के देख लिया करो वीडियो को। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पाई चार्ट दे दिया, एक टोटल सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसमें क्या दे दिया? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के कितने हैं? 720 वे कुल छात्र है, जिनमें से चयनित उम्मीदवार दे रखे। ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लास्ट में क्वेश्चन में जाकर क्या लिख रहा? किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2012 से और 2015 के लिए चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या के बराबर है। आई बात समझ में या नहीं आई? इनने कहा किस वर्ष में 2012 और 15 में जितने चयनित विद्यार्थी हुए उनके बराबर किस वर्ष में है, उन दोनों के सम के बराबर। तो 2012 में कितने हुए? 2012 में आपको दे रखा 20%, यहाँ स्क्रीन पर दे रखा होगा 2012 में 20%।
और 2015 में कितना दे रखा आपको 10%, तो 20% और 10% टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 30%। तो सीधा देख लो 30% वृद्धि कौन से साल में दे रखी, 30% वृद्धि आपकी है 2016 में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2016 में जो चयनित छात्र है वे 2012 के और 2015 के चयनित छात्र के योग के बराबर है, और यही बात पूछी थी, तो आपका आंसर 2016 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, माध्यिका बतानी, माध्यिका बतानी है आपको। माध्यिका कई बार बता रखा है, या तो आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो, और बीच का अक्षर पकड़ लो। अगर 11 है तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर, जो बीच का आवेगा। लेकिन अब आप कहोगे अगर 11 ना हो 10 ही हो तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच में क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, 4 और 4 8 और 2 पद बचेंगे, तो दोनों पद का क्या कर लेंगे, औसत निकाल लेंगे, वही हमारी माध्यिका आ जाएगी। आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो इन्हें आरोही या अवरोही में लिखो, तो मैं तो लिखा करूं आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। आरोही लगातार बढ़ना, अव मीन्स हो घटना, अवहेलना करनी यानी कि किसी की आप बहिष्कार करना, और एक आ का मतलब जहां भी अव का मतलब आ जाएगा वहां घटना ही होगी, अवलोकन, ठीक, अवकलन, ठीक, आई बात समझ में। तो जहां अव का मतलब अवगुण, अवगुण मतलब डिस्क्वालिटी, जहां अव का मतलब आ जाएगा वहां नेगेटिव सेंस में वर्ड जाएगा। इसका मतलब एक तो हो आरोही, आरोही ये तो आपका बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम, इसका मतलब पहला सबसे छोटी, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। एक हो आपका अवरोही, अव जहां आ जाएगा वहां हो नेगेटिव सेंस, यानी घटती जा रही, पहले बड़ी, फिर और छोटी, फिर छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, इस तरह होता चला जाए, या हो अवरोही। तो किसी भी क्रम में लिख लो, आरोही में लिखो, मैं तो आरोही में लिखो करो, तुम अवरोही में भी लिख सको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे छोटी में जो संख्या दे रखी 2 होगी, 2 के बाद आपका 7 हो गया, फिर 9 हो गया, 2 7 9, 9 के बाद आपका क्या हो जाएगा 33 35 36, 33 35 36, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, 7 भी लिख लिया, 2 7 9 21 रह गया आपका, तो यहाँ आप 21 भी लिख लो, 2 7 9 21, 2 7 2 9 2 7 9 21, 2 7 9 21, 21 के पास 33 35 36, 33 35 36, 36 के बाद आपका क्या आ जाएगा 43 47 58, 43 और 47 और उसके बाद 58। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 लिख लिए, तो 4 एक तरफ छोड़ दोगे, 4 एक तरफ, 1 2 3 4, 4 एक तरफ छोड़ दोगे, तो बीच में पद कौन सा बचेगा, पांचवा और छठा। तो पांचवे और छोटे पद का क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, 5 और 3 8 और 3 और 3 6, 68, 68 का औसत कितना आ जाएगा आपका 34। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माध्यिका कितनी हो जाएगी 34। एक माध्या हो एक माध्यिका तो पढ़ाऊंगा किसी दिन फुर्सत में, फिलहाल तो आपको पता भी होगा, जो फ्रेशर हो गए उनके लिए थोड़ी दिक्कत पड़ सके। तो माध्यिका तो या तो आरोही में लिख लो या अवरोही में लिख लो, और बीच के वर्ड पकड़ लो। अगर 11 है तो जाहिर सी बात है 5 एक तरफ छोड़ दो, 5 एक तरफ, बीच में एक ही बचेगा छठा। अगर 10 है तो 4 एक तरफ छोड़ दो, 4 एक तरफ, तो आपका कौन सा पद बचेगा, पांचवा और छठा पद बचेगा। अगर 10 है तो पांचवे और छोटे का क्या कर लोगे आप, औसत निकाल लोगे, एवरेज निकाल लोगे, उनके बीच की वैल्यू निकाल लोगे। तो आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, सत्यम और शिवम क्रम से 10 और 15 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। एक सत्यम है और एक शिवम है, सत्यम शिवम सुंदरम, आगरा था ना नेशनल चैनल पे। तो क्या हो गया, सत्यम की सत्यम कर लिया 10 दिन में सत्यम, और शिवम जो है ये तो है आपका सत्यम, ये आपका शिवम साहब। तो ये कितने दिन में कर लिया, 15 दिन में। आलसी है, थोड़े ज़्यादा दिन ले तो एफिशिएंसी इसकी कम है, यू अपना मेहनती जाकत है, स्पीड तक काम करे, ठीक। तो तुम भी सत्यम बन जाओ, शिवम से भी नीचे जा रहे तुम तो, ठीक। तो ये मेहनती जाकत है, जल्दी काम को निपटावे।
दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद सत्यम ने काम छोड़ दिया। सत्यम ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, क्योंकि जो मेहनती इंसान है उनकी आलसी लोगों के साथ काम चलता नहीं। तो मेरे जिड्डाल मेहनती बन जाओ। तो क्या करना आपको, दोनों इनने कितना, सत्यम ने क्या काम करा, 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी कि 4 दिन तक काम करा आपका सत्यम ने। शेष कार्य शिवम को पूरा करना है। कितने दिनों में कुल कार्य पूरा हुआ, शेष कार्य करना शिवम को, तो कितने दिनों में पूरा काम होगा। देखो इसका एलसीएम ले लिया 30, इसका मतलब मान लिया पूरा काम 30 है। ये सत्यम 10 दिन में करे तो एक दिन में 3 हो जाएगा जी भी, तो 10 दिन में 30 होगा। ये एक दिन में 2 काम करेगा। अब इनने 4 दिन लो ही काम करा इसका, और ये लगातार मंडा रहा, तो ये देखना पूरा काम कितने दिन में होगा। 4 दिन लोग का, तो यानी कि ये दोनों साथ में मिलकर कर रहे थे, 3 और 2 5 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 चौक 20 काम कर लेंगे। शेष कितना रह गया आपका, शेष काम रह गया 10। अब यू 10 काम इसे निपटाना, एक दिन में 2 यूनिट काम करे तो पूरा 10 काम कितने दिन में कर लेगा, 5 दिन में। तो 10/2, 5 दिन तो लगेंगे काम को, जो शेष काम बचा शिवम को, और 4 दिन वे इकट्ठे मंडे थे, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा 9। इससे अगला आपका क्वेश्चन देखो, इससे अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साधारण ब्याज का है, कितने वर्षों में एक राशि स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। यानी कि एक राशि हमने कोई दी और स्वयं की 3 गुना होगी, और ब्याज क्या है 10 रुपए 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष वार्षिक, यानी कि 10%। पहली बात तो दर हो क्या, दर होगी 100 रुपए पे एक साल में कितना धन उसे मिले, तो 100 रुपए पे एक साल में उसे 10 रुपए मिले, परसेंट वही तो दर तो दे दी, आर तो दे दिया आपको 10%। कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। मान के चलो पहले 1 यूनिट था, फिर आपका 3 यूनिट हो गया, यानी कि 1 यूनिट धन था, 3 यूनिट धन हो गया। कितने ब्याज बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा। कितना ब्याज, 2 यूनिट बढ़ा, तो 2 यूनिट बढ़ा 1 पे 10% दर होगी आपकी 10%। मैंने बोल रखा आपको समय निकालना, तो जो ब्याज हो वो ऊपर लिख गए, मूलधन भी आपका, दर भी, सारी चीज नीचे आ गया, सम आपको आ जाएगा। तो 10% को 10/100, 100 ऊपर चला जाएगा, 10 का 10 कट गया, कितने 20 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। कितने वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। देखो ये मैं सिखा नहीं रहा, जब सिखाऊंगा हर एक फैक्टर पर बढ़िया तरीके तक काम करेंगे। फिलहाल तो बस आप पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अगला क्वेश्चन आपको मिल गया होगा पाई चार्ट वाले ये, यानी कि आपको क्या दे दिया, वही सर्कल दे दिया जो पहले दिया था, और पूछ लिया 2012 और 2014 में एक साथ चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। 12 और 14 में कुल छात्र बताओ जितने चयनित हुए। अब देखो 12 में कितने परसेंट हुए, 20% हुए। 14 में कितने परसेंट हुए, 15% हुए। तो 100 में से 20 तो 12 में हुए, 14 में 15 हुए, टोटल कितने हो गए, 35% हो गए। लेकिन कुल छात्र कितने थे, 720, तो 720 का 35% निकाल लो, 35/100, 10 जीरो था, जीरो कट गई, 5 7 35, 5 दूनी 10, इस तयु कट गया, 36 दूनी 72 हो, 36 7 कितना, 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, तो 252 छात्र जो है वे हमारा आंसर आ जाएगा, 252 छात्र। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। कैमरे का जो सीपी है उसके विक्रय मूल्य का 90% है, अर्थात क्या बात कह दी, कैमरे का सीपी विक्रय मूल्य का 90% है। 90% कितना हो जा, 9/10 हो जा। जो कैमरे का सीपी है एसपी का 9/10 है। इसका मतलब अगर हम एसपी को 10 मान लें तो सीपी कितना हो जाएगा, 10 का 9/10, 10 का 10 कट जाएगा, सीपी हो जाएगा आपका 9। यानी कि आप यहाँ तक भी कर सको, CP/SP आपका कितना हो गया, इस तरीके तभी 9/10।
9/10। इसका मतलब 9 की चीज खरीदी, 10 में बेची थी, तो लाभ कितने का हुआ? 1 का हुआ। सीपी पर लाभ हमेशा होया करे, सीपी था 9 पे, तो गुना 100, तो कितना हो गया? 100/9। 11 ने 99, 11 सही 1/9% का उसे लाभ हुआ। 11 सही 1/9 का उसे लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन दे दिया आपको, एडवांस मैथ का है। अगला क्वेश्चन देखो अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो बेटा मेहनत करो, जितना हो सके सेशन को शेयर करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया एमटीएस का, इससे पहले लेकर आया था आपका कहीं का ग्रुप डी का, और इससे पहले ही आपका जीडी का भी लाया था। तो अब तक हमने ग्रुप डी का कर लिया, जीडी का कर दिया, अब एमटीएस पर पहुंच गए। अगली बार अगर आप कहोगे एसआई का भी करेंगे, जिस एग्जाम का आप कहोगे उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे। अगर आपके पास संसाधन नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास है, हम लावेंगे टेस्ट सीरीज, हमें पाताल से निकाल के लानी हो। आप फरमाइश तो करो, पढ़ना तो शुरू करो। देखो क्या दे दिया हमें, किसी वर्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। जहां आपको 154 दिखाई दे जाएगा वहां आपको आर सीधा पता चल जाएगा 7 है। यह बात ध्यान रखियो, अगर 7 है, तिरछा 7 है तभी 154 आएगा, क्योंकि यहाँ तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया 154। हालांकि डायरेक्ट याद कर लो और आसान है। 154 का अगर 2 गुना हो गया तो कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना, केवल आपको क्षेत्रफल देख लेना। देखो 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर है 154। अब 22 तक इसा काटेंगे, कितना आ जाएगा? 22 सत्ते आ जाएगा, 22 सत्ते 154, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुना 7, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 7। आई बात समझ में? तो एक और बात ध्यान रखियो, अगर क्षेत्रफल आपका एरिया अगर उसका वर्त का 154 है, ज्यादातर वो 154 या इसका कोई गुणज देगा, गुणनफल देगा, इसका कोई मल्टीपल देगा, तो आर क्या हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में हमें पता चल गया आर होगी हमारी 7। अब क्या कहा, दूसरे वर्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 21 है उसके साथ उनकी परिधि का अनुपात बताना। पहले की परिधि और दूसरे की परिधि, देखो परिधि क्या हो, 2πr1 पहले की परिधि, दूसरे की 2πr2, यही तो परिधि का सूत्र। वर्त की परिधि हो 2πr, तो 2πr1 अनुपात 2πr2, 2π था 2π कट जाएगा। इसका मतलब अगर आप परिधि का रेशियो निकाल लोगे, परिधि का अनुपात निकाल लोगे, तो डायरेक्ट उनकी त्रिज्या का अनुपात निकाल दो ना। पहले की त्रिज्या तो 7 है, दूसरे की त्रिज्या कितनी? 21 दे दी, दूसरे की त्रिज्या 21, R1 अनुपात R2 निकाल दो ना, तो 7 × 21 1:3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे से ध्यान रखो, अगर परिधि का अनुपात पूछा न तो 2π था तो 2π कटी जा, तो उनकी सीधा त्रिज्या का अनुपात निकाल लो, तो परिधि का अनुपात आ जाएगा। तो 1:3 इसका आंसर हो गया। अगला देखो, रमेश क्या है? सुरेश की 3 गुना है। जो रमेश है आपका सुरेश से 3 गुना है। रमेश है जो आपका सुरेश से 3 गुना है। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की 2 गुनी होगी। तो देखो रमेश की आयु सुरेश से 3 गुनी है। ये तो आ गया आपका रमेश और ये हो गया सुरेश। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हम चले गए प्लस के 2 वर्ष बाद कितनी? 2 गुनी हो जाएगी, 2:1। तो एक बात देखो, अगर मैं किसी से 2 साल छोटा, तो चाहे बुढ़ापा हो जाओ चाहे 10 साल हो जाओ, उस टाइम मैं 2 साल छोटा ही रहूंगा। आई बात। अगर आप अपने भाई थे 1 साल छोटे, आप बुढ़ापे में भी उससे 1 साल छोटे ही रहोगे, बड़े नहीं हो, क्योंकि सबका समय एक साथ चलेगा। समय को हम अलग अलग नहीं चला सकते। जितनी स्पीड से मेरा लाइफ बीत रही उतनी स्पीड से आपकी लाइफ बीतेगी। जितनी तेजी से मेरा समय चल रहा है उतनी तेजी से आपका समय चलेगा। अगर मैं किसी से 5 साल छोटा हूं तो हमेशा 5 साल उससे छोटा ही रहूंगा। इसका मतलब जी, इसका मतलब रमेश यहाँ 3 है, सुरेश यहाँ 1 है, तो इनके बीच अंतर कितना आ गया? 1 का। यहाँ भी अंतर 1 का। अगर मैं रमेश को 3 वर्ष मान लूँ और सुरेश को 1 वर्ष मान लूँ, तो 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। इसका मतलब
अच्छा यहाँ तो है 2 का अंतर आपका, यहाँ है 1 का अंतर, लेकिन अंतर तो बराबर होना चाह। बस सुरेश और रमेश है, सुरेश और रमेश के बीच अगर 2 साल की छोट बढ़ाई रहेगी तो वो हमेशा 2 साल की तो रहेगी। इसका मतलब यहाँ तो अंतर 2 का दे दिया, यहाँ 1 का दे दिया। अगर मैं यहाँ भी 2 का कर लूँ, आपको हो गए मजे आ जाएंगे। 2 का करने के लिए क्या, 2 और 1 का एलसीएम ले लेकर कितना आ गया 2, तो यहाँ तो 2 ही है, यहाँ 2 की गुणा कर लो, तो जब 2 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4:2। अब इनके बीच में अंतर 2 का हो गया। आई बात समझ में? तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख लूँ, 2:1 को मैं 4:2 भी तो लिख सकूँ, 2 की गुणा करके। आपको हो गया जी बिल्कुल लिख सको, 4:2 लिख लिया। तो यहाँ भी अंतर बराबर 2 का, यहाँ भी अंतर बराबर 2 का। तो कितने वर्ष हुए, 3 से 4 तक जाने पर 1 यूनिट बढ़ा, लेकिन वो कह रहा 2 वर्ष बढ़ा, तो 1 यूनिट बराबर है 2 वर्ष के। इसका मतलब रमेश तो है 6 वर्ष का, और जो आपका सुरेश है वो है आपका 2 वर्ष का। रमेश आपका 6 वर्ष का और सुरेश आपका 2 वर्ष का। रमेश क्या आयु पूछी दो, तो रमेश क्या आयु होगी आपकी 6 वर्ष की। एक लड़ाई कॉन्सेप्ट भी आवे, वो मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। लड़ाई कॉन्सेप्ट तभी बहुत आसान हो जाएगा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो कोशिश करो करने की। 56 + 4 की घात 3, 56 + 4 की घात 3 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, 4 की घात 3 हो जाएगा 64, माइनस के 3 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 9 × 27, 56 + 64 माइनस के 27, 6 4 10, 10 में तो 7 गए, कितना बचा 3, 6 5 11, 11 में तो 2 गए, कितना बचा 9, तो कितना आ गया आपका 93 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आपका दे दिया अनुपात का, अनुपात का नहीं सॉरी औसत का, एवरेज का अगला क्वेश्चन दे दिया। इनने कह दिया सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत 23 है, यानी कि सप्ताह में कितने दिन हो, टोटल हो सप्ताह में 7 दिन। पहले 3 दिनों का, पहले 3 दिन का औसत कितना दे दिया, इधर लिख लो औसत। पहले 3 दिन का औसत दे दिया आपका 23 डिग्री। अगले 3 दिन का औसत, अगले 3 दिन का औसत दे दिया आपका 24 डिग्री। और आपका पूरे सप्ताह का औसत दे दिया, पूरे 7 दिनों का औसत आपका कितना दे दिया 23.5 डिग्री। तो आपको बताना जो 3 और 3 6 दिन तो हो गए, जो 7वां दिन बचा उसके अंतिम दिन का टेम्परेचर बताना। तो देखो एवरेज क्या हो, एवरेज हो सबको एक सार करना, मतलब पहले 3 दिन का 23 था, यहाँ 24 था, पहले ही निकाल एवरेज निकाल लो। इसमें से अगर मैं 24 में से 1 निकाल दूं तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 23। तो मैं इसे 23 + 1 भी तो लिख सकूँ, आपको हो गया जी बिल्कुल लिख सको। तो अगर मैं इसे 1 को बिल्कुल हटा दूं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 23 23, और 1 को दोनों में बांट लो। आपके धरे इस तरह चीज धरी कि 23 रुपए धरे, इधर 24 रुपए धरे, और आप हो 2 आदमी, कह दिया बराबर बराबर बांट लो। आप क्या करोगे, तेरे पे 1 रुपया फालतू है, यू बगल टेक दे। अब ठीक है जी टेक दिया, बगल टेक दिया। अब कितने हो गए दोनों पे 23 23 रुपए हो गए। आई बात समझ में? फिर वो कहेगा एक यू बच रहा है, यू कौन लेगा। आपको हो गया कि आप दम सूद कर दो। इसका मतलब 24 को मैं 23 + 1 भी तो लिख सकूं, और जब इनका आदम सूद करेंगे, इसके भी पास 23 थे, इसके भी पास 23 थे, एक रह गया, ये एक को आधा आधा बांट लो। इसका मतलब पहले 3 इनके 6 दिनों का औसत कितना आ जाएगा, 6 दिन का औसत कितना आ जाएगा 23.5 आ जाएगा। यानी कि इस 1 रुपये में था आधा इन्हें ले लिया, आधा इन्हें ले लिया। 6 दिनों का औसत 23.5 है, 23.5 है, और 7 दिनों का भी औसत 23.5 है। इसका मतलब इसमें कोई आया नहीं। मैंने कहूँ कितने भी आ जाइयो पर 23.5 के आते रहियो, कोई फर्क नहीं पड़े। मैं 4 साल का है हूँ, कितने भी 4 साल के आ जाइयो, तो सबका औसत कितना हो जाएगा 4। आई बात समझ में? औसत क्या हो, सबको बराबर करना। ये 6 दिनों का औसत है 23.5, और पूरे 7 दिनों का औसत 23.5 है। तो आप बुद्धि लगाओ कि जो 7वां आदमी आया था, जो 7वें दिन का औसत आवेगा वो भी 23.5 ही होगा, क्योंकि इसमें कितने भी आदमी आ जाइयो, कितने भी दिन आ जाइयो, अगर औसत 23.5 है तो 23.5 ही रहेगा। तो 7वें दिन का या अंतिम दिन का आपका औसत कितना हो जाएगा,
अंतिम दिन का आपका औसत हो जाएगा, अंतिम दिन का औसत आपका हो जाएगा 23.5। तो इसी के साथ सेशन को बंद करेंगे क्योंकि लाइट भी चली गई, और वैसे भी अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको 25 के 25 क्वेश्चन करवाऊं तो सेशन थोड़ा सा लंबा बैठ जा। तो इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट हम अगले सेशन में लेके आवेंगे। आई बात समझ में? तो जितना हो सके आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, क्योंकि आपकी सफलता का रास्ता आपके संघर्ष से ही होकर गुजरे। आपकी असफलता या आपकी सफलता का रास्ता दिखावे। तो चलता जा तू, खुद को मत रोक, हालात की इस दरिद्रता में खुद को मत झोंक, आएगी परेशानी हजार, सबसे लड़ तू सबको पछाड़, खुद को जान ले, खुद को पहचान ले, व्यवस्था की बेड़ियों को तोड़, खुद का नाम ले। तू ही तेरा विश्वास, विश्वास ही तेरा साहस, साहस ही तेरा जुनून, और जुनून ही तेरा एहसास। चलता जा तू, खुद को मत रोक, हालात की इस दरिद्रता में खुद को मत झोंक। तो इस दरिद्रता जो हालात की आपकी है उसको आपको बदलना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और परेशानियों की पगडंडी पर आक्रमण करता संघर्ष ही आपकी सफलता का उगता सूरज है। तो जितना हो सके संघर्ष करो, वही आपकी सफलता का उगता सूरज है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।